बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों कल का जो व्यू था बड़ा क्लियर कि बाजार ऊपर जाएगा, ऊपर गया और बड़ी ताकत से गया, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, वापस आया। बट अल्टीमेट क्लोजिंग जो है पॉजिटिव में हुई। जिन्होंने सेटअप के ऊपर ट्रेड किया होगा 100% उम्मीद है कि उनका बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करना, काफ़ी लोग के मैसेजेस आए कि उनको बेनिफिट हुआ है, बट प्लीज़ इस वाले वीडियो में भी जरूर कमेंट करना। तो चलिए आज का डेटा देखते हैं। तो आज का रिटेलर्स का गया है डेटा बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड टू स्लाइड बियरिश बोल सकते हैं, और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग देखेगी इस कॉलम के अंदर, और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन देखेगी इस कॉलम के अंदर। दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन आफ्टर एक्सपायरी क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। अभी दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग राइट नाउ, तो आपको हो सकता है पीछे से थोड़ा सा रोड साइड ट्रैफिक की आवाज़ आए, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। चलिए शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के एनालिसिस से। रिटेल क्लाइंट डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस 4000 लॉट्स की आई है एफआईज की सेलिंग, 1,07,000 लॉट नेट सेल में है, 10,000 लॉट प्रोस बाय करके गए हैं, 700 लॉट्स के करीब रह गए हैं। देखिए पुलिस भी आ गई है, 700 लॉट्स रह गए हैं नेट सेल में इनके। इंडेक्स कॉल 1,29,000 लॉट रिटेलर्स बाय करके गए, 1,73,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में हैं। बुल रन कंटिन्यूड है क्योंकि 70 लॉट अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं। हमारे प्यारे डीआईएस और एफआईज को देखें तो 22,000 लॉट्स की बाइंग आई है एफआईज की, 1,23,000 लॉट ओवरऑल, 1,22,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इनके, 1,51,000 लॉट प्रोज ने सेल किया, 52,000 लॉट इनके पास अभी ओवरऑल लॉन्ग बचे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 1,000 लॉट का सेल आया है रिटेलर्स का, 2,39,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है इनका। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 11,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 32,000 लॉट एफआईज ने 32,000 लॉट एफआईज ने बाय किए हैं, 1,67,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 30,000 लॉट प्रोज ने सेल किए, 61,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 6,300 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, और नेट लॉन्ग इनके बचे हैं 15,65,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग। और स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक कॉल्स दोनों जगह पे बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स, और स्टॉक पुट्स में करके गए सेलिंग, यानी मिक्स टू बियरिश, मिक्स ही रादर बोल सकते हैं कि मिक्स गए हैं रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। 2,400 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस की, और 200 करोड़ की सेलिंग आई है आज एफआईज की। तो 24 - 200 यानी 2,200 करोड़ की सेलिंग करके गए रिटेलर्स आज कैश मार्केट में। चलिए अब ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। व्यू आज का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मार्केट ने क्लोजिंग एक डिसेंट दी है 24750, कल से लगभग 125 पॉइंट के आसपास ऊपर, 125 ऑड पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग आई है। आज की ऑप्शन चेन का देखने का कोई बेनिफिट नहीं क्योंकि ये डेटा ख़त्म हो चुका है 5 जून का, तो हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन जो कि है 12 ऑफ जून। तो 12 जून का डेटा हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑन द वे में दोस्तों एक दिक्कत रहती है कि यहाँ पे हाँ आ गया है डेटा, आई थिंक एक्सपायरी डेट खोलेंगे हम। मोबाइल डेटा ऑन करना पड़ेगा हमें, ये तभी वर्क करेगा क्योंकि ऑन द गो में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। वी विल हैव टू चेंज द सेटिंग। आ गया है, चलिए। सो 5 जून के बाद आ गया है हमारा 12 ऑफ जून, और 12 ऑफ जून में कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, बहुत थोड़ी थोड़ी, और कुछ इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग भी दिखाई दे रही है। अब तेज़ी का ट्रेड दोस्तों दो जगह पे लिया जा सकता है। 24,700 के आसपास से कोई बाउंस पे हमें कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले, या 800 के क्रॉस ओवर पे मिले, तो दोनों जगह पे हम मॉडरेट क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में, सेफ ट्रेडर थोड़ा सा कम चूज़ कर सकते हैं, अग्रेसिव ट्रेडर जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट क्वांटिटी चूज़ कर सकते हैं, और तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल यहाँ पे बनता है। 900 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे हम सारे ट्रेडर्स जो है वो मॉडरेट क्वांटिटी में आ सकते हैं। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी के ट्रेड में फुल क्वांटिटी 25,000 के ऊपर
आ सकते हैं। आज बिल्कुल एग्जैक्ट जो टू द पॉइंट जिसे कहते हैं कि रिजेक्शन मिली थी वो 900 के लेवल से मिली थी, यानी 900 पे राइटर जो बैठा हुआ था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड था। एक बड़ा अच्छा साइन था। जो लोग समझते हैं लेवल्स को, जिन लोगों के साथ रोज़ फॉलो करते हैं, वो समझ गए होंगे कि यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बहुत बढ़िया कैंडल बनी थी। अगर कोई सेफ ट्रेडर भी होता तो वो 30 मिनट्स भी फॉलो करता तो वहाँ पे भी बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है। और वहाँ से लगभग आई थिंक 150 पॉइंट्स के आसपास का मिनिमम डिप मिला था। तो एक बढ़िया ट्रेड वहाँ पे मिल सकता था। आई होप कुछ लोगों ने लिया भी होगा, तो जिन्होंने लिया वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब शॉर्ट के ट्रेड की बात करें, देखिए इन द मनी पुट्स सडनली काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं। इट डजंट अपीयर टू बी अ गुड साइन। ये अग्रेसिव सेलिंग भी हो सकती है, लेकिन ये अग्रेसिव बाइंग भी हो सकती है। अब कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म होगा मॉर्निंग में लाइव मार्केट में कल पहले 1 घंटे के अंदर। अगर आपको 24,700 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है बाजार विद नेगेटिव प्राइस एक्शन, यानी एक अच्छा डंप 100 से 200 पॉइंट का पॉसिबल है, तो इसलिए वहाँ पे ट्रेड हमें मिस नहीं करना है। 24,700 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड बिंदास मॉडरेट क्वांटिटी में मैं लेना प्रेफर करूँगा, और 600 के नीचे मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा। टारगेट कैन बी 500 एंड इवन 400। सो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख के चलनी होगी दोस्तों। आगे की 19 जून की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं, क्या हमें वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हम और आगे चलते हैं, विच इज़ 26 जून जो कि मंथली ऑप्शन चेन है। वहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा के अंदर कई बार होता रहता है, सो वहाँ पे चेक कर लेते हैं। वहाँ पे भी कॉल्स और पुट्स दोनों में अनवाइंडिंग है, तो मेजर डेटा चेंज यहाँ पे भी नहीं है। तो हमारा व्यू एज इट इज़ रहेगा इंटैक्ट, जो अभी प्रेजेंट ऑप्शन चेंज से था 12 जून वाली। बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। 55,760 पे क्लोजिंग आई है यहाँ पे। 55,800 के ऊपर दोस्तों तेजी का ट्रेड, और 56,000 के ऊपर जरूर मॉडरेट क्वांटिटी में आ जाएंगे। 55,800 के ऊपर कम क्वांटिटी रख सकते हैं, लेकिन 56,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे बिल्कुल 100% हम मॉडरेट टू फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस है। लॉजिक समझिए दोस्तों, कितनी बड़ी रेजिस्टेंस है, 76,000 लॉट के करीब कॉल राइट है। तो यानी ये रेजिस्टेंस अगर टूट गई है तो फिर शॉर्ट कवरिंग बड़ी फास्ट हो सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे हमें तेजी में क्वांटिटी में फुल क्वांटिटी में आने में कोई डर नहीं है। टारगेट काफ़ी बड़ा हो सकता है, 57,500 भी पॉसिबल है, ऑन कार्ड्स है। सो नीचे की तरफ 55,700 के नीचे मैं प्रेफर करूँगा शॉर्ट का ट्रेड लेना। क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी 55,700 के नीचे, फिर आगे क्वांटिटी थोड़ी मॉडरेट कर सकते हैं 55,500 के नीचे, और 55,000 के नीचे हम फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। आगे देख लेते हैं फिन निफ्टी का लेवल, जस्ट चेक कर लेते हैं हम। 26,387, थोड़ी सी बढ़ोतरी यहाँ पे भी होती हुई दिखी है। 500 के ऊपर यहाँ पे अच्छा बुलिशनेस दिखाई देगा, और मेजर वीकनेस अगर 26,000 के नीचे जाते हैं वो तभी आती हुई आपको दिखेगी। मिड कैप निफ्टी लगातार कोशिश कर रहा है, देखिए 13,000 के काफ़ी पास आ गया है। इसके बारे में हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। 12,300 के ऊपर मैंने बोला था, फाइनली ब्रेकआउट हो गया। अब ये दोबारा इसमें ब्रेकआउट हुआ है 12,700 के ऊपर जो क्लोजिंग आई थी, जो 800 समथिंग की कल क्लोजिंग थी, वो एक ब्रेकआउट था काफ़ी दिनों की रेंज के बाद। अब ये धीरे धीरे 13,000 के पास आ गया। उम्मीद है कि 13,000 भी आराम से पार कर लेगा, और एक बार 13,000 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो बहुत सारे स्टॉक्स चलते हुए दिखाई देंगे। इस चीज़ की बात मैं रोज़ करता हूँ ऑलमोस्ट। वहाँ पे फिर आपको स्टॉक्स के अंदर अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखाई देगा। आई एम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट दोस्तों, तो आप लोग अगर हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई हैं, जिसमें इंक्लूड है सिंगल पैकेज है हमारा, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है। एक ही पैकेज के अंदर इंट्राडे कॉल्स देते हैं, इंट्राडे ट्रेड्स देते हैं विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, और पोजिशनल ट्रेड्स भी देते हैं, BT ST ST BT भी देते हैं, लाइव मार्केट एनालिसिस, प्लस 3 से 3.5 के बीच में ये भी शेयर करते हैं कि डेटा किस तरह का जा रहा है। तो इसको अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई हैं, और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जिसके मैंने अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे है। दोस्तों आई थिंक कल इवेंट भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। RBI के रेट कट का शायद न्यूज़ आनी, ECB ने तो आज किया है 25 बेसिस पॉइंट्स का। तो बैंक निफ्टी वहाँ पे और रियलिटी स्टॉक्स, ये दो चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं सबसे ज़्यादा। इससे अगर रेट कट आ गया 50 बेसिस पॉइंट का, तो एक उम्मीद है
कि एक बड़ा मूव वहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके हमें अपना ट्रेड का जो सेटअप है उसको लेकर के चलना होगा। लेकिन अगर कहीं कम आया या कुछ कट नहीं किया तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। फिलहाल अभी एनालिसिस पे एक बार फोकस करते हैं। देखिए थोड़े से शॉर्ट्स और बना दिए एफआईज ने, 1,07,000 लॉट्स, बिल्कुल क्लियर कट नेगेटिव है ये डेटा। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की कॉल्स काफ़ी हल्की हुई हैं आज की एक्सपायरी के बाद, तो ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ओवरऑल तो नेगेटिव में बैठे हुए रिटेलर्स का नंबर जो है वो ओवरऑल नेगेटिव का है। हालांकि आज एक्सपायरी के चलते जो शॉर्ट उनके क्लोज ज़्यादा हुए हैं, और एफआईज की अच्छी खासी यहाँ पे पोजीशन अभी भी है, डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोज ने अपनी राइटिंग को, माफ़ कीजिए लॉन्ग्स को कवर किया, लेकिन अभी भी ओवरऑल लॉन्ग में बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं हल्की सी वेटेज इस पोजीशन को ज़्यादा दूंगा कि क्या पोजीशन कैरी हुई है, उसके हिसाब से हल्का सा यहाँ पे हम पॉजिटिव ले सकते हैं इसको व्यू को। इंडेक्स पुट का डेटा भी हमें सेम व्यू पे फिर एनालाइज करना पड़ेगा, जहाँ पे क्लोजिंग रिटेलर्स की कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। एफआईज की पुट बाय है, प्रोज की पुट सेल है, लेकिन फोकस अगेन हमें करना पड़ेगा कहाँ पे, यहाँ। तो रिटेलर्स का पुट सेल ज़्यादा है और एफआईज और प्रोज के पास अच्छी खासी डिसेंट क्वांटिटी में पुट्स हैं, तो ये डेटा नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, कुछ लॉन्ग ऐड हुए हैं, नेटेड बेसिस पे थोड़ा सेल है, ओवरऑल डिसेंट लॉन्ग है, इसको मैं न्यूट्रल लूँगा। तो कल के लिए दोस्तों न्यूट्रल टू स्लाइड पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ओवरऑल डेटा के अंदर बड़ा नेक एंड नेक टाइप है। मैं जनरली 55 45 45 55 ऐसे बोलता हूँ। कल ये थोड़ा सा 52 48 टाइप, 51 49 टाइप का डेटा है, बिल्कुल नेक एंड नेक है। यानी कि कल सुबह देखिए मार्केट खुले, क्योंकि ये जो एमपीसी की जो पॉलिसी का आउटकम होता है वो आता है 10 बजे के करीब, 10 से 10:30 के बीच में, 10 to 10:30 AM। तो उसके पहले भी ये लोग कुछ ना कुछ पोजीशन एडजस्टमेंट की कोशिश करेंगे। यानी आपको उसके पहले ही मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा ट्राई कलर तो पहले पौने घंटे के अंदर ही दिखा देंगे। फर्स्ट 40 मिनट्स 45 मिनट्स के अंदर ही आपको दिख जाएगा ऊपर नीचे मिक्स जो है वो चल रहा होगा बाजार। तो ऐसे में सेफ ट्रेडर्स के लिए तो दोस्तों मैं एक ही व्यू शेयर करके बोलूँगा, अगर आप बड़ा टारगेट कोई कैच करना चाहते हो तो क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी। क्वांटिटी बड़ी रहेगी तो फिर डर के मारे ये निकाल के बाहर फेंक देंगे। जितनी ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से एल्गोज चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, वो मेक श्योर कर रही है कि रिटेलर साइड पे हो जाए। और रिटेलर को साइड पे करने की जो एक्सरसाइज होती है जनरली बड़े मूव से पहले की जाती है। अब या तो बड़ा मूव कल ऊपर का आने वाला है या कल नीचे का आने वाला है, दोनों में से एक चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। 70 to 80% में पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। कल बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी, 1000 पॉइंट से भी ऊपर का मूव आपको कल दिखाई दे जाए, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। क्योंकि इन्होंने जो स्टॉप लॉस हंटिंग कर करके रिटेलर को बोल दिया छोड़ो यार मैं तो देख ही नहीं रहा बाजार को, वो माइंडसेट क्रिएट कर दिया है। और कल कुछ ट्रेडर्स हो सकता है कम भी आपको दिखे मार्केट के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम्स हल्के हल्के डिप भी हो रहे हैं और परसों थोड़ा छुट्टी भी है, तो कुछ लोग कल की भी छुट्टी लेकर के लॉन्ग वीकेंड टाइप्स भी प्लान कर रहे हैं। तो आपको कल देखिएगा ट्रेड वॉल्यूम भी कम आते हुए दिखाई देंगे और मेजर पोजीशंस जो हैं ऑलरेडी कॉर्नर हो चुकी है जिस तरफ इन्होंने बाजार को लेकर के जाना है। ओवरऑल डेटा सेटअप आई थिंक इवनली बैलेंस्ड है। ये जिधर ले जाना चाहे बाजार को अभी फिलहाल उधर ट्रिगर कर सकते हैं। तो लाइव मार्केट में हमारे पास क्या बचता है, क्या तरीका है कि किस तरीके से इसको देखें। तो हमने जो लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको एक बार दोस्तों कुछ नहीं करना, लिख लेना कि इस जोन के ऊपर मुझे दिख रहा है बुलिश कैंडल दिख रही है तो मुझे सिर्फ तेजी का ट्रेड सोचना है, और इस लेवल के नीचे मुझे दिख रहा है और नीचे का प्राइस एक्शन दिख रहा है, बियरिश कैंडल्स दिखाई दिख रही हैं तो मुझे बियरिश ट्रेड ही देखना है। बस ये ध्यान रखना कि सपोर्ट के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है, रेजिस्टेंस के बाद प्रॉफिट बुकिंग आइडेंटिफाई करनी है। ये रूल्स जो मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ उनको ध्यान में रख करके ट्रेड करना। सेफ ट्रेडर्स के लिए मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, खासतौर से रिटेल ट्रेडर को कल जैसी इवेंट वाले दिन सेफ ही ट्रेड करना चाहिए। तो सेफ अगर आप ट्रेडर हो, रिटेल ट्रेडर हो, तो क्वांटिटी कम रखो, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के आराम से ट्रेड करो। और अल्ट्रा सेफ ट्रेडर हो तो कल पॉपकॉर्न ऑर्डर करने हैं, उनके ऊपर अच्छा सा कोई चीज़ वाला मसाला छिड़कना है और खाना है, साथ में एंजॉय करना है। तो ये दोस्तों व्यू है कल के लिए बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।